हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिको स्टॉक विज में। तो आज हम देखेंगे कि स्क्रीनर डॉट इन से हम स्टॉक का एनालिसिस कैसे करते हैं और कैसे हम अच्छे स्टॉक्स को निकाल सकते हैं स्क्रीनर बना करके। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना है स्क्रीनर स्क्रीनर डॉट इन। आप ये खोलेंगे तो यहाँ से क्लिक करेंगे, ये आपका हो गया स्क्रीनर डॉट इन का वेबसाइट। अगर आप पहली बार यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको लॉगिन के लिए पूछेगा, वहाँ पे आपको जीमेल आईडी से क्रिएट करना पड़ेगा। बिना क्रिएट किए भी आपको अगर किसी कंपनी के बारे में जानना है, जैसे आपको हीरो होंडा का नाम आप लोग सुने होंगे, जो बाइक बनाती है, बेहतरीन कंपनी है। अगेन जो भी कंपनी मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो आपका लर्निंग के लिए, कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं है। तो जैसे ही हम यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प कंपनी सर्च किए, आपको उसका स्टॉक आ गया। अगर उसका वेबसाइट पे आप जाना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो वेबसाइट है ये, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो उसका वेबसाइट पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, तो अगर उसका वेबसाइट पे जाएंगे, देखिए हीरो का सारा है, बाइक्स मॉडल्स सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं वेबसाइट देखना, अभी हम देखते हैं कि स्क्रीनर डॉट इन में क्या क्या हम कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको कंपनी का नाम दिखाएगा, अबाउट कंपनी सेक्शन होगा। तो अबाउट में अगर आप देखिएगा तो कंपनी कब इस्टेब्लिश हुआ है, अर्लियर नाम इसका क्या था, हीरो होंडा, बाद में वो अलग हो गया 2011 में और सिर्फ हीरो हो गया। इसका अगर आप देखेंगे कि क्या क्या इसका बाइक वगैरह है, प्रीमियम सेक्शन, तो डिटेल देखने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लिक करेंगे लॉगिन पे। लॉगिन करने के लिए आपको जीमेल आईडी यूज करके आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपको नया अकाउंट खोलना है, पहली बार है, तो यहाँ पे आप रजिस्टर पे क्लिक करें, गेट फ्री अकाउंट। उसके बाद आप अपना ईमेल आईडी देंगे, फिर से ईमेल आईडी देंगे, फिर पासवर्ड देंगे, और उसके बाद आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। मेरा अकाउंट बना हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे सीधा लॉगिन करते हैं। ठीक है, लॉगिन यूजिंग जीमेल अकाउंट, तो हम इसका यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं हीरो मोटोकॉर्प हम लोग देख रहे थे, तो हम बेसिक पहले देख लेते हैं कि स्टॉक में क्या क्या दिखाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि स्क्रीनर कैसे बनाना है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कंपनी के बारे में, तो ये देखिएगा यहाँ पे जैसे ही ओपन करेंगे आपको सारा ब्रांड दिख जाएगा। ठीक है, करिश्मा, मावरिक, हार्ले डेविडसन, ये एक्सट्रीम, एक्सपल्स, ये सब ब्रांड एसोसिएशन है हीरो होंडा के साथ, और इसी का बाइक भी आता है। इसमें मार्केट अगर देखिएगा कि क्या क्या है, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल कहाँ कहाँ पे है, किसके साथ पार्टनरशिप में है, कितना यूनिट बेचा है, मैन्युफैक्चरिंग का कितना यूनिट है, फिर R&D का कितना फैसिलिटी है, कहाँ कहाँ है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ आपको दिखेगी कंपनी का डिटेल में। अब हम देखते हैं कंपनी का पैरामीटर। तो जैसे ही हम यहाँ पे सर्च कीजिए, जैसे मान लीजिए हीरो होंडा को छोड़ के अभी हम मारुति को मान लीजिए, ले लीजिए मारुति सुजुकी का, जिसका फोर व्हीलर आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट कैप कंपनी कितनी बड़ी है वो दिखा देगा, अभी स्टॉक का प्राइस कितना है वो दिखा देगा, पिछला एक साल में हाई कितना गया है और सबसे लो कितना गया है वो आपको दिखा देगा। ROC होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये दिखाएगा आपको कि कितना कंपनी अगर 100 रुपया लगा रही है तो कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितना कमा रही है। ROE होता है रिटर्न ऑन इक्विटी पे कितना कमा रही है। डेट टू इक्विटी होता है कि कर्जा लिया है कंपनी, नहीं लिया है तो कर्जा नहीं है इस पे, अगर जीरो जीरो है। सेल्स मतलब कितना बढ़ रहा है, ये सब सारी चीज़ें हैं। अगर यहाँ पे आपको मान लीजिए कोई और पैरामीटर लगाना हुआ, मान तो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, एक सेकेंड, तो यहाँ से स्लाइड डाउन करके यहाँ पे अगर कुछ लिखना है आपको, एडिट रेशियो पे क्लिक करेंगे। एडिट रेशियो पे क्लिक करके यहाँ पे मान लीजिए पी रखना है, पी। ठीक है, पी रेशियो अगर आपको रखना है, या सेल्स लास्ट क्वार्टर का यहाँ पे देखना है,
रिटर्न 1 ईयर का देखना, ईपीएस देखना है तो इसको टिक करेंगे। जो जो आपको चाहिए उसको आप टिक करके और उसके बाद सेव कर देंगे। ठीक है, तो सेव कर देंगे तो जैसे ही आप सेव करेंगे, अभी आप देख रहे हैं एपीएस पहले नहीं आ रहा था, अब ईपीएस आ रहा है। तो इस तरह से आप डिटेल देख सकते हैं सारा। उसके बाद अगर आप नीचे जाइएगा तो उस कंपनी से जुड़ा हुआ जो भी उस क्षेत्र का कंपनी है, जैसे यहाँ पे मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, ये सारे के सारे ऑटोमोबाइल कंपनी है। सबका आपको करंट प्राइस दिख जाएगा, कैपिटल दिख जाएगा, बाकी जो जो आप ऐड करना चाहेंगे, सेल्स हर क्वार्टर का आपको दिख जाएगा। और अगर आपको देखना है तो प्रॉफिट लॉस में आपको वो दिख जाएगा, कितना सेल्स हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। ये सारा चीज़ आप कंपनी का देख सकते हैं। और एक फ्री है जो आपको काम चला देगा, पेड वर्जन भी आता है, लेकिन फ्री से ही आपको सारा ज़रूरत का चीज़ मिल जाएगा और अच्छे से आप यूज़ करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि डीआईआई के पास कितना है, एफआईआई के पास कितना है, ये प्रमोटर यानी ऑनर के पास कितना है, बढ़ रहा है, घट रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। पब्लिक या छोटे मोटे इन्वेस्टर्स के पास देखिए मात्र 3% है, बड़े बड़े लोग इसमें घुसे हुए हैं 95% में, स्टेबल कंपनियां हैं इसीलिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें स्क्रीनर कैसे बनाना है, कि मान लीजिए हमको अच्छा कंपनी, इंडिया का बेस्ट कंपनी अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये मेरा खुद का बनाया हुआ स्क्रीनर है जिससे मैं ट्रेड करता हूँ। तो अभी हम करेंगे क्रिएट न्यू स्क्रीन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मार्केट कैप, मतलब मार्केट कैप का मतलब हुआ कंपनी कितनी बड़ी है। तो अगर 1,000 करोड़ से बड़ी कंपनियां हैं तो जनरली वो ठीक ठाक मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे रन क्वेरी करेंगे तो देखिए 1,000 करोड़ से बड़ी कंपनी 1,500 है इंडिया में लिस्टेड है, जो कि अगर और मान लीजिए आपको करना है कि अगर हम नहीं और बड़ी कंपनियां में जाएंगे तो 10,000 करोड़ कर देंगे, जो कि कम रिस्क की जो होते हैं, छोटे मोटे कंपनी थोड़ा वोलेटाइल होता है। तो मात्र 539 यानी टॉप 539 जो कंपनी है वो निफ्टी 500 मान के चलिए, वो है आपका, इससे मिल जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे अगर कोई और पैरामीटर ऐड करना है तो स्पेस देके एंड कीजिए, फिर से नीचे चला जाएगा। हमको अब देखना है कि कंपनी का जो आर ओ सी है, जो उतना पैसा लगा रही है उससे कंपनी कमा रही है कि नहीं। तो जनरली हम आर ओ सी ई को, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को 15 से ज़्यादा रखेंगे। 15 से ज़्यादा क्यों रखेंगे कि एफ डी हमें 8% रिटर्न देता है। ठीक है, तो 15% कम से कम कंपनी कमाएगी तभी तो हमको ज़्यादा रिटर्न देगी और ग्रोथ करेगी कंपनी। ये 15% से ज़्यादा रख दिए। सेल्स ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ कम से कम हम 10% से ज़्यादा रखेंगे कि जो कंपनियां ग्रो कर रही है। तो मात्र 163 कंपनियां हैं जो कि ग्रो कर रही है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो एक और पैरामीटर हम ऐड कर देते हैं एंड लास्ट प्रीवियस प्रीवियस प्रोसीडिंग ईयर। तो पिछले सॉरी, इसको प्रोसीडिंग मारेंगे। अगर 12 मंथ प्रॉफिट कर देंगे। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर आफ्टर टैक्स अगर देखेंगे तो ये हम कर देंगे कि 100 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए पैट। ठीक है, तो इसमें वही सारा कंपनियां आएगी। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे क्वार्टर का हो गया, ईयर का हम निकाल देते हैं। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्रॉफिट, इसमें और भी पैरामीटर है, इसको नीचे कीजिए। यहाँ पे है लास्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लास्ट ईयर। ठीक है, तो पिछले साल का अगर हम प्रॉफिट देखेंगे तो वो 100 से बड़ा हम लिख देंगे कि कम से कम 100 से ज़्यादा कंपनी कमा रही होगी। ठीक है, अब हम रन करेंगे तो मात्र
3 कंपनी आ रही है जो कि आपका प्रॉफिटेबल है पिछला 1 साल में 100 से ज़्यादा और 15 से ज़्यादा। एक और हम पैरामीटर लगाएं कि क्या कंपनी कर्जा लेके ग्रो कर रही है या खुद का पोटेंशियल प्रॉफिट होकर के ग्रोथ कर रहा है। तो उसके लिए हम बोलते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, डेब्ट मतलब कर्जा जो है वो कंपनी का जनरली अगर 0.25% से ज़्यादा नहीं है तो अच्छी कंपनियां मानी जाती है। ठीक है, तो मात्र 46 कंपनी है जो कि आपका आरओई उसका ज़्यादा है 15 से, आरओसी सॉरी आरओसी इम्पोर्टेंट होता है, आरओसीई जो है उसका 15 से ज़्यादा है। यहाँ पे आरओसी दिखा रहा है मुझे, नहीं इसमें आर आर हाँ ये आरओसी देखिए 15 से ज़्यादा है और प्रॉफिटेबल है। वहीं अगर हम पिछला क्वार्टर भी प्रॉफिट है कि लॉस है वो भी हम ऐड कर देंगे कि पिछला जो क्वार्टर है वो भी प्रॉफिट में है कि नहीं। तो लास्ट क्वार्टर प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर हम मार देते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेटेस्ट क्वार्टर। तो सबसे लेटेस्ट क्वार्टर का प्रॉफिट कम से कम हम मान लीजिए कि 50 करोड़ से ज़्यादा है, उसी में हम देखेंगे। तो मात्र आपको 44 कंपनियां हैं जो कि अच्छी है, मार्केट कैपिटल 10,000 करोड़ से ज़्यादा है, यानी भारत की काफ़ी बड़ी कंपनियां हैं, रिटर्न अच्छा कमा रही है, सेल्स ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा कमा रही है। तो ये सारी कंपनियां आएगी। तो इस तरह से आप स्क्रीनर बनाएंगे। इसको आप सेव करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं सेव दिस क्वेरी, यहाँ पे नाम दे दीजिए हाउ टू क्रिएट स्क्रीनर, जो हमने आपको बताया उसी का नाम दे दिया हमने, SCR नर बेस्ट कंपनी। ठीक है, बेस्ट UMPAN। अगेन ये जो सारी जो कंपनियां हैं वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इसके बाद हमें चार्ट एनालिसिस करना होता है, उस हिसाब से फाइनेंशियल एडवाइस लेकर के ही इन्वेस्टमेंट करना होता है। ये कोई XYZ यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा जो भी आप डिटेल्स दिए हैं। ठीक है, तो ये है स्क्रीनर जो हमने नाम दिया वो बन गया, ये आपका स्क्रीनर है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ग्लेनमार्क दवा की कंपनी है, ये ऑटोमोबाइल्स की कंपनी है, दवा की कंपनी है, ये आपका ब्रेवरेज है, शारदा एनर्जी एनर्जी का है, हॉस्पिटल है, सोनाटा सॉफ्टवेयर है। ये सारी बड़ी बड़ी कंपनी है। इसमें आपको दिख रही हो जीनिस पावर हो गया, LT फूड, थर्मल फर्टिलाइजर, यूनो मिंडा, मैनकाइंड फार्मा, इंडियन हॉस्टल्स, TVS, टाइटन, भारती हेक्साकॉम, बजाज ऑटो, अदानी पावर, हिंदुस्तान जिंक, इंटर ग्लोबल, ये काफ़ी बड़ी बड़ी सारी कंपनियां। ठीक है, तो इस तरह से हम स्क्रीनर क्रिएट कर सकते हैं। इसका लिंक हम दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसको अगर बाद में मॉडिफाई करना हुआ, मान लीजिए मार्केट कैपिटलाइजेशन कम करना है कि नहीं, और मिड साइज़ की कंपनी में भी ट्रेड लेना है तो इसको 5,000 कर दिए मार्केट कैपिटलाइजेशन, और अगर कम करना है तो कैपिटलाइजेशन मार्केट कैपिटलाइजेशन इसको हम 5,000 से ज़्यादा कर देंगे और 50,000 करोड़ से कम कर दिए। ठीक है, तब देखते हैं कौन कौन सी कंपनी आ रही है। तो इसमें 42 कंपनी आती है जो आपका मिड साइज का है। ठीक है, तो इस तरह से हम स्क्रीनर बना सकते हैं। और स्क्रीनर बनाने के बाद आपको क्या करना है कि मान लीजिए यहाँ पे रेडिंगटन लिए, इसमें हम चार्ट पे गए, ट्रेडिंग व्यू का हम अलग से वीडियो बना देंगे। यहाँ पे हम डालते हैं रेडिंगटन लिमिटेड, यहाँ पे फिर हम को एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा कि हाँ ये इसका चार्ट पैटर्न कैसा बन रहा है, लेने लायक है नहीं है। ये अगेन ये लर्निंग पर्पस के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे देखिए ये अलग अलग मूविंग एवरेज कैसे लगाता हुआ हम अलग वीडियो में बनाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा। थैंक यू।